आज हैरियर में फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी एंड फीचर्स सब तरह से चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए न्यू हैरियर फेसलिफ्ट को ओल्ड हैरियर से कंपेयर करके देखते हैं कि न्यू हैरियर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। ओल्ड हैरियर की लेंथ 4598 मिलीमीटर थी, जहाँ पे न्यू हैरियर की लेंथ 4605 मिलीमीटर है। ओल्ड हैरियर की विड्थ 1894 मिलीमीटर थी, जहाँ पे न्यू हैरियर की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। ओल्ड हैरियर की हाइट 1706 मिलीमीटर थी, जहाँ पे न्यू हैरियर की हाइट 1718 मिलीमीटर है। ओल्ड हैरियर में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता था, जहाँ पे न्यू हैरियर में भी आपको सेम 2741 मिलीमीटर का व्हीलबेस मिलता है। ओल्ड हैरियर में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, जहाँ पे न्यू हैरियर में भी आपको सेम 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड ओल्ड हैरियर में आपको 425 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता था, जहाँ पे न्यू हैरियर में आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो ओवरऑल सारे डायमेंशंस में न्यू हैरियर थोड़ी बड़ी है, बट ये साइज डिफरेंस बहुत ही माइनर है एंड ये डिफरेंस मेनली डिफरेंट डिजाइन के बम्पर्स के कारण है। बट हैरियर में प्लेटफॉर्म में चेंजेस नहीं किए गए, जिसके कारण व्हीलबेस अब भी आपको पुराना वाला ही मिलता है, जिसके कारण केबिन स्पेस वाइज आपको पहले जितना स्पेस ही मिलेगा। बट हाँ, न्यू रियर बम्पर के कारण बूट स्पेस में भी माइनर इंप्रूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज ओल्ड एंड न्यू हैरियर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ओल्ड हैरियर एंड न्यू हैरियर का फ्रंट बम्पर टोटली डिफरेंट है, जिसमें दोनों में ग्रिल भी टोटली डिफरेंट पड़ती है। न्यू हैरियर की डिजाइन थोड़ी सी न्यू टाटा नेक्सॉन से सिमिलर रखी गई है, जो कि अब टाटा की न्यू डिजाइन लैंग्वेज है। एंड पहले हैरियर में हेलोजन HID हेडलैम्प्स मिलते थे, उसके बदले फुल LED हेडलाइट्स मिलती है। एंड पहले सिंपल LED DRL मिलती थी, उसके बदले फुल विड्थ LED DRL मिलती है। एंड अब हैरियर में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, जो पहले नहीं मिलते थे। एंड साइड से ओल्ड एंड न्यू हैरियर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी, सिवाय एलॉय व्हील्स के। न्यू हैरियर में न्यू डिजाइन के 18 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड साइड में डोर पे अब आपको हैरियर लिखा हुआ भी मिलेगा। एंड सिमिलरली रियर से भी न्यू हैरियर ओल्ड हैरियर के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट कर दी गई है। ओल्ड हैरियर में आपको सिंपल LED टेल लाइट्स मिलती थी, जहाँ पे न्यू हैरियर में आपको फुल विड्थ LED टेल लाइट मिलती है, जैसा हमने न्यू नेक्सॉन में भी देखा है। एंड ओवरऑल रियर बम्पर की डिजाइन भी ओल्ड हैरियर के कंपेयर में न्यू में डिफरेंट कर दी गई है। एंड अब हैरियर में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेललाइट मिलता है, जो पहले मैनुअल टेललाइट मिलता था। इसके सिवा ओल्ड हैरियर के जैसे ही न्यू हैरियर में आपको पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल एक्सटीरियर में न्यू हैरियर हर तरह से डिफरेंट हो गई है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी ओल्ड हैरियर के कंपेयर में न्यू हैरियर में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। हाँ, ये येलो कलर का इंटीरियर आपको सब हैरियर में नहीं मिलेगा, ये ओनली येलो कलर की कार में ही येलो डैशबोर्ड मिलेगा, अदरवाइज बाकी सब में ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलेगा। न्यू हैरियर में आपको न्यू स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, जिसमें बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिलता है, जैसा हमने नेक्सॉन में भी देखा था। एंड अब न्यू हैरियर में 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे ओल्ड में आपको 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती थी। एंड अब न्यू हैरियर में न्यू स्टाइल का 10 इंच का डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें फुल मैप व्यू भी दिया गया है। एंड ओल्ड हैरियर में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था, उसके बदले अब न्यू हैरियर में ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एंड क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स भी अब न्यू डिजिटल टच स्टाइल के कर दिए गए हैं, जैसा हमने नेक्सॉन में देखा था। एंड न्यू हैरियर में अब रियर डोर में सनसेट्स भी दिए गए हैं, जो पहले नहीं मिलते थे। एंड न्यू हैरियर में टेरेन मोड चेंज करने का डायल भी अपडेट कर दिया गया है, जो पहले वाले के कंपेयर में बेटर लगता है। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में अब न्यू हैरियर में न्यू स्टाइल का गियर नॉब भी दिया गया है। एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में अब पेडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। एंड ओल्ड हैरियर के जैसे ही न्यू हैरियर में JBL के म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं, बट अब न्यू हैरियर में ये साउंड सिस्टम अपडेट कर दिए गए हैं, जिसमें 9 स्पीकर्स एंड एक सब वूफर भी मिलता है। बट पहले के जैसे ही हैरियर में 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो डिमिंग IR लियन एंड रियर आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। सो ओवरऑल इंटीरियर वाइज भी हैरियर हर तरह से अपडेट कर दी गई है। अब बात करते हैं इंजन की। तो इंजन वाइज ओल्ड हैरियर के जैसे ही आपको सेम 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 170 PS का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड आपको पहले के जैसे ही मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। सो अभी के लिए तो हैरियर में पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, जो कई सारे लोगों की विश थी, ना ही 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव आया है, जो भी कई सारे लोगों की डिमांड थी। अब बात करते हैं माइलेज की। तो हैरियर में इंजन में कोई चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए माइलेज में भी पहले के जैसे ही आपको सेम माइलेज मिलेगी।
यानी कि हेरियर के मैनुअल वेरिएंट में आपको अप्रोक्स 16.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14.6 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। हेरियर का तो कभी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ एंड वैसे तो टाटा की सारी कार्स लॉन्च से पहले ही क्रैश टेस्ट होती हैं, बट हेरियर एंड सफारी का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, जिसका रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता। बट ओल्ड हेरियर के जैसे न्यू हेरियर भी सेम लैंड रोवर से बोरो किया गया ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। एंड पहले ओल्ड हेरियर में 6 एयरबैग्स मिलते थे, उसके बदले अब हेरियर में हायर वेरिएंट्स में 7 एयरबैग्स मिलेंगे एंड बाकी सारे वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए गए हैं, यानी कि बेस वेरिएंट में अब 6 एयरबैग्स मिलेंगे। एंड पहले के जैसे ही आपको अब भी एडास फीचर्स मिलेंगे, बट हाँ, पहले एडास में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन की पसेज जैसे फीचर्स नहीं मिलते थे, जो अब न्यू हैरियर में आपको मिलेंगे। सो अब न्यू हैरियर में प्रॉपर लेवल 2 एडास मिलता है। इसके सिवा ओल्ड हैरियर के जैसे ही आपको ESP, TPMS, ABS एंड EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। सो ओवरऑल सेफ्टी में भी पहले के कंपेयर में इम्प्रूवमेंट हुए हैं। अब बात करते हैं वेरिएंट्स एंड एक्सपेक्टेड प्राइस की। पहले हैरियर में XE, XM, XZ ऐसे नाम से वेरिएंट्स मिलते थे, उसके बदले न्यू हैरियर में नेक्सॉन के जैसे ही स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड फियरलेस ट्रिम्स मिलेंगे। एंड रही बात प्राइस की, तो ओल्ड हैरियर के कंपेयर में न्यू हैरियर की प्राइस ऑब्वियसली बढ़ाई जाएगी। एंड एज पर मेनी रिपोर्ट्स न्यू हैरियर की प्राइस ओल्ड हैरियर से 30 to 50,000 तक बढ़ाई जाएगी। सो ओवरऑल हर तरह से ओल्ड हैरियर के कंपेयर में न्यू हैरियर अपडेट हुई है। बट हाँ, न्यू डिज़ाइन शायद सबको पसंद ना आए, क्योंकि हैरियर की ओल्ड डिज़ाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड शायद सबको न्यू डिज़ाइन उतनी अच्छी ना लगे। तो आपका क्या ओपिनियन है न्यू हैरियर के बारे में, एंड आपको न्यू हैरियर की डिज़ाइन कैसी लगी? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जान से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।